नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपको मालूम है ये ज़ुल्हज्जा का महीना चल रहा है जिसमें क़ुरबानी भी की जाती हैं 10, 11, 12 तारीख को 3 दिन 2 रातें। और आप ये भी जानते हैं कि हज करने वाले हज भी करते हैं। जो हज करने के लिए गए हुए हैं तो आपको ये भी मालूम है कि 10 तारीख का जो उनका अमल है तो वो है पहले बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारना। मगर इसमें यह भी है कि वो 7 कंकरियां 10 तारीख को तुलू आफ्ताब के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक मार सकते हैं। और अगर कोई ना मार सके गुरूब आफ्ताब तक तो सुबह सादिक तक भी इजाज़त है। और अगले दिन और उसके बाद का जो है उनके लिए क़ुरबानी का रहता है। और उसके बाद हल्क़ या तक़सीर और फिर एहराम की पाबंदियों से वो बाहर आ जाते हैं। फिर अगर वो चाहें तो तवाफ़ ज़ियारत कर लें, 11 तारीख को कर लें। 12 की सूरज गुरूब होने से पहले तक उन्हें तवाफ़ ज़ियारत करना है। हाँ, ख़वातीन हैं, अगर उनको पीरियड शुरू हो गए तो उनके लिए फिर मोहलत रहती है जब तक वो पाक ना हो जाए, जब तक तवाफ़ ना करें। और इसमें कोई उनके ऊपर दम नहीं, कोई उनके ऊपर कोई हर्ज नहीं। जैसे पाक हो जाए उसके बाद में तवाफ़ ज़ियारत कर लेंगी वो। अब आता 11 तारीख का मसाला। तो 11 तारीख को और 12 तारीख को जब कंकरी मारी जाती है इसमें बहुत से लोग गलती कर देते हैं। इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने। अभी भी बहुत से हुज्जाज किराम हज करने के लिए गए, हमारे संपर्क में भी बहुत से हुज्जाज किराम जो हमारे हल्द्वानी से गए हुए हैं तो वो रहे हैं। ख़ास करके उनमें ज़ाकिर भाई, आबिद भाई, तो मैं कहूँगा हाजी ज़ाकिर साहब और हाजी आबिद साहब, अब तो माशाअल्लाह वो हाजी हो चुके हैं उनका, और एक साहब रज़ा साहब हैं। तो माशाअल्लाह कई हुज्जाज किराम इनके अलावा भी लोग रहे तो उनका हमारे साथ में बराबर तसलसल रहा। वो मसले मसाइल पूछते रहे। आजकल ये भी वीडियो के ज़रिए से या फ़ोन करके या वॉइस रिकॉर्डिंग के ज़रिए से किसी भी तरीके से वो मसला पूछ लेते, इधर से हम जवाब दे दिया करते थे। उन्होंने हमसे एक सवाल ये किया कि हज़रत 11 तारीख को अगर कोई शख्स ज़वाल से पहले अगर कंकरियाँ मार दे उसके लिए क्या हुक्म होगा। तो देखिए, समझाते हैं उलमाए किराम जब हज करने के लिए जाते हैं हुज्जाज किराम तो उलमाए किराम खूब समझाते हैं कि आपको 11 और 12 तारीख की जो कंकरियां हैं वो ज़वाल के बाद, यानी जैसे ही ज़ोहर का वक्त शुरू होगा उसके बाद ही मारना है। मगर बेचारे बहुत से लोग नहीं समझ पाते, बात को याद नहीं रह पाती, तो वो गलती से ज़वाल से पहले ही कंकरियां मार देते हैं। अब मसला ये है कि अगर किसी ने ज़वाल से पहले कंकरी अगर मार दी तो अब उसके लिए क्या हुक्म है। तो देखिए, मसला ये है वो कल आदम है जो ज़वाल से पहले कंकरियां मारी। किसी भी मसलक में, यहाँ तक कि किसी भी मज़हब में, 4 जो हमारे इमाम है, कहीं पर किसी के नज़दीक भी ये जायज़ नहीं है कि 11 और 12 तारीख की जो कंकरियां हैं तो आप उनको ज़वाल से पहले मारें। लिहाजा वो दोबारा कंकरियां मारेंगे ज़वाल के बाद, वो दोबारा कंकरियां मारेंगे। अगर दोबारा कंकरियां मार लें सुबहान अल्लाह, कोई बात नहीं, कोई दम नहीं होगा। और अगर उन्होंने कंकरी नहीं मारी दोबारा तो उस सूरत में फिर उनके ऊपर दम वाजिब होगा और हुदूद हरम ही में उस जानवर को ज़बह भी करना होगा। अच्छा, एक बात मैं और बतलाता चलूँ आपको कि कंकरी मारने का जो वक्त है तो वो ज़वाल के बाद से लेकर गुरूब आफ्ताब तक है बिला कराहत, लेकिन सुबह सादिक तक है कराहत के साथ। लेकिन उलमा फरमाते हैं जब भीड़ हो, इज़्दिहाम कसीर हो, जैसे कि है वाकई बहुत भीड़ है, तो उस सूरत में उलमा ने फरमाया कि फिर ख़ास करके बुज़ुर्ग लोग, ख़वातीन, बीमार, ये सब के सब लोग, क्योंकि गुंजाइश है रात में कंकरी मारने की गुंजाइश शरीयत में है, तो जान को जोखिम में ना डालें बल्कि वो लोग रात के वक्त में कंकरियां मार लें। हमारे ही यहाँ से कॉलोनी से हाजी शाहिद साहब भी गए हैं, गुड्डू भाई, उनका भी फ़ोन आया था तो वो उस वक्त अरफात के मैदान में थे, नहीं मुज़दलिफ़ा में, मीना में थे। मीना में तो बता रहे थे कि वाकई हज़रत सुनते थे कि क़यामत का दिन कितना सख्त होगा। वाकई यहाँ नफसी नफसी का ही आलम है, गर्मी ऊपर से बहुत है। और मैं यही कहूँगा हज़रत, बाकी बात तो बाद में होगी, कि जब भी हज करने आए इंसान तो जवानी में ही आए, जुआ जा कर के याद आती है इंसान को ये बात। इसलिए ये भी पैगाम है कि जहाँ तक कोशिश हो सके, अगर हज फ़र्ज़ हो चुका है तो जवानी में उसको करने की कोशिश कीजिए। लिहाजा मैं बता ये रहा था कि 11 और 12 तारीख की जो कंकरियां हैं वो ज़वाल के बाद में मारनी। अगर किसी ने पहले मार ली
سمجھ رہے ہیں, تو ان کے اوپر دم واجب ہو جائے گا. لیکن وہ دم ساقط کیسے ہوگا؟ وہ ساقط ایسے ہوگا کہ اگر پھر وہ دوبارہ کنکری مار لیتے ہیں تو پھر دم ساقط ہو جائے گا, انہیں کوئی دم نہیں دینا ہوگا. یہ بات آپ سمجھ چکے ہوں گے. اسی طریقے سے آپ یہ بھی یاد رکھیں 12 تاریخ کو بھی ایسے ہی ہوگا کہ زوال کے بعد ہی میں ماننی ہے. اگر ایک مسئلہ یہ آتا کہ کوئی انسان بھول گیا, زوال سے پہلے کنکری مار لی تھی, اسے یاد آ رہا ہے 12 تاریخ کو جا کر کے کہ کل کی جو کنکری میں نے ماری تھی تو وہ میں نے زوال سے پہلے مار لی, اب کیا حکم ہے؟ تو اب بھی اس کے لیے گنجائش ہے. اب گنجائش یہ ہے کہ وہ 12 تاریخ کو جو اسے کنکریاں مارنی ہیں تینوں شیطانوں کو, تو وہ ان کو بعد میں مارے, پہلے گزشتہ دن کی جو زوال سے پہلے مار لی تھی تو وہ مار لے. اس طرح سے اب بھی کفارہ ساقط ہو جائے گا, دم ساقط ہو جائے گا, اور اس کے بعد میں پھر 12 تاریخ والی کنکری مارے. تو یہ میں نے سوچا ابھی حجاج کرام کیونکہ تیسرا دن ہے ان کے لیے, وہ ابھی کنکریاں مار رہے ہیں. یہ سوال ہمارے کئی حجاج کرام نے پوچھے, تو کیونکہ وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, انہوں نے کہا کہ ہو سکے کوئی ویڈیو بنا دیجئے. تو میں نے چاہا کہ ان کی خدمت کے لیے اور باقی جو بھی قسمت کے سکندر آنے والے وقت میں جب بھی جائیں تو ان کو بھی اس سے فیض ملے گا, وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھیں, سمجھیں, مسائل سیکھیں. خاص کر کے دیکھیے جس چیز میں دل لگاؤ گے تو توجہ پھر ادھر ہی ہوتی جائے گی, پھر دروازے بھی ادھر کے ہی کھولیں گے. جب حج کے مسائل سیکھو گے تو انشاءاللہ جذبہ بھی بیدار ہوگا, تو انشاءاللہ وہ دن بھی قریب آ جائے گا کہ آپ حاجی بھی بن جائیں گے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی حجاج کرام دنیا بھر سے حج کرنے کے لیے گئے سب کے حجوں کو قبول فرمائے, ان کے ارکان کی ادائیگی میں سہولتیں عطا فرمائے, سب کو قدم قدم پر نیکی عطا فرمائے, ہم سب کو بھی وہاں کی زیارت سے مشرف فرمائے, عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم فرمائے, باران رحمت کا نزول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.